दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में नदियों के बारे में। और आज हम खासकर किस नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं, आपको सीधा सीधा स्लाइड में दिख रहा है कि आज हम पढ़ने वाले हैं तवा नदी के बारे में। तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ इसका समापन होता है, कौन कौन से बांध बने हैं, किस जिले में पड़ती है, और इसी के साथ साथ दोस्तों इसी के किनारे है बोरी अभ्यारण्य। तो बोरी अभ्यारण्य के बारे में भी हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपको ये नज़ारा दिख रहा है ना, ये हमारी तवा नदी थी। कि दर्शन करिए ध्यान से। तो दोस्तों जो ये हमारी तवा नदी ये पीछे जो बह रही है ना, बहुत ही मनोरम दृश्य है। अगर आप इसके नदी के किनारे पर जाके खड़े हो जाएंगे ना दोस्तों, तो आपको एकदम एकदम कश्मीर जैसा महसूस होने लगेगा। तो ये जो हमारी तवा नदी है ना दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है, मतलब ये कहाँ से निकलती है। तो आपने वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का वीडियो तो देखा ही होगा। तो जो ये हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, तो ये कहाँ से निकलती है, हमारी पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बढ़ती जाती है। तो ये क्या है, हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को भी हमने क्या करा कि 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला तो हमारी क्या, ये वाला हिस्सा क्या होगा, राजपीपला की पहाड़ियाँ हो गई। बीच में हमारा क्या हो जाता है, महादेव पर्वत। और जो सबसे पूर्वी हिस्सा पड़ता है इन सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम दोस्तों, क्या बोलते हैं, एक मिनट दोस्तों, उसको हम बोलते हैं मेक्कल पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं, मेक्कल पर्वत श्रेणी। तो मेक्कल पर्वत श्रेणी में ही दोस्तों हमारा क्या है, एक हमारा हिल स्टेशन है पचमणी। पचमणी तो आप सभी ने नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है हमारा, कौन सा, पचमणी। तो पचमणी में ही दोस्तों कुछ पहाड़ियां हैं जिनका नाम है काली भीत की पहाड़ियां। क्या नाम है, काली भीत की पहाड़ियां। तो ये काली भीत की पहाड़ियों से ही हमारी तवा नदी का उद्गम होता है। यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, अगर जिला पूछे तो कौन सा जिला पड़ेगा, पचमणी हमारे किस जिले में आता है, तो पचमणी आता है दोस्तों हमारा होशंगाबाद जिले में। तो हमारी तवा नदी किस जिले से निकलती है, अगर जिला पूछा है तो क्या बोलेंगे हम, होशंगाबाद। क्या बोलेंगे, होशंगाबाद। और अगर पहाड़, अगर ऐसे कुछ ऐसे पर्वत श्रृंखला पूछेंगे तो मेक्कल पर्वत श्रृंखला, तो ये हमने लिख दिया होशंगाबाद। और पर्वत श्रृंखला तो मेक्कल पर्वत श्रृंखला। और खासकर अगर पहाड़ी भी पूछे तो हमारी कौन सी पहाड़ियाँ हैं, काली भीत की पहाड़ियाँ। तो वहाँ से निकलकर दोस्तों ये आगे बढ़ती है। इसकी टोटल लंबाई है इस किसकी, इस तवा नदी की। तो तवा नदी की टोटल लंबाई है दोस्तों 172 किलोमीटर। यानी कि ये हमारी मध्य प्रदेश की अच्छी खासी लंबी नदी है। 172 किलोमीटर ये हमारी कौन से ज़िले में बहती है, तो ये बहती है हमारी होशंगाबाद ज़िले में। ये बात आपको समझ में आई। तो ये दोस्तों वहाँ से निकलकर क्या करती है कि चलती जाती है। और होशंगाबाद ज़िले में ही होशंगाबाद के पास एक हमारा कौन सा, बांद्रा भान नामक स्थान पर जो हमारी नर्मदा नदी है ना, उसमें जाकर मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी हो गई, तो ये हमारी तवा नदी हो गई, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी, नर्मदा नदी की सहायक नदी। कहाँ पर मिलती है, अरे भाई जो होशंगाबाद है उसके समीप पड़ता है बांद्रा भान। तो बांद्रा भान में जो हमारी नर्मदा नदी बह के आती है, उसमें जाकर इसका मिलान हो जाता है। यानी कि जहाँ पर जाकर ये मिलती है तो उस स्थान को बोलते हैं दोस्तों नर्मदा संगम स्थल। क्या बोलते हैं, नर्मदा संगम स्थल। इसी नर्मदा संगम स्थल पर दोस्तों हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। अगर आप कहीं वहीं के रहने वाले हैं तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए कि हाँ किस किस महीने में लगता है। आप ये कमेंट में ज़रूर कर देना, ताकि हमारे और भी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आए, वो भी मेला वेला घूमने आए। तो समझ में आ गया ना। तो ये जो हमारी तवा नदी है, ये होशंगाबाद ज़िले से ओरिजिन होती है, यानी कि वहाँ से निकलती है, मेक्कल पर्वत श्रृंखला से निकलती है ना। अगर ऐसे पूछे, अगर ऐसे किसी स्पेशल स्थान का नाम पूछे तो पचमणी से निकलती है। और पचमणी से भी काली भीत की पहाड़ियों से हमारी तवा नदी का उद्गम होता है। टोटल लंबाई 172 किलोमीटर। तो दोस्तों जो हमारी ये तवा नदी है ना, इसके बारे में एक फैक्ट और बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी जानकारी है, आपको वो पढ़कर बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। पता है दोस्तों ये पीछे क्या दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे कि ये बांध दिखाई दे रहा है। क्या है, देखिए कितना शानदार। देखिए दोस्तों संडे के दिन दूर दूर से, यानी बरसात का जब मौसम होता है ना, जब सावन का महीना होता है ना, तो दूर दूर से सैलानी घूमने इस बांध पे आते हैं। पता है ये बांध कहाँ बना हुआ है दोस्तों, इस बांध का नाम है तवा बांध। क्या नाम है, जो तवा नदी पर ही बना हुआ है। तो उसी नदी के नाम के ऊपर इस बांध का नाम रख दिया हमारा क्या है,
तवा बांध किस ज़िले में है? तो ये भी हमारा किस में है? होशंगाबाद। कौन से ज़िले में? होशंगाबाद। तो अगर आप ये बांध पे घूमने नहीं गए तो आप बिल्कुल जब भी आपको फुर्सत मिले बरसात के दिनों में तो बिल्कुल जाइए। ये हमारा होशंगाबाद में तवा नदी पर तवा बांध बना हुआ है। यहाँ पे हज़ारों सैलानी संडे के दिन घूमने आते हैं। तो बहुत ही शानदार नज़ारा होता है। देखिए बढ़िया बरसात में जब ये पानी भर जाता है, जब इसके गेट खुलते हैं ना दोस्तों, तो बहुत ही शानदार लोकेशन के साथ इतना धुआंधार हो जाता है, एकदम पावन, एकदम ठंडक सा कि आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा। तो दोस्तों ये जब बांध बनाया गया ना, तो उस समय ये बनाया गया दोस्तों हमारा कितना, अगर सन पूछा जाए आपसे, तो 1958 यानी कि 1958 में इस बांध का निर्माण शुरू हुआ था। किसका? 1958 में। कौन सा बांध का? तवा नदी का। तो दोस्तों ये तवा नदी पर जो बांध बनाया गया, तो जो बांध बनाकर जो पानी रोका जाता है, तो वो पानी क्यों रोका जाता है आप बताइए? बोले सर या तो वो सिंचाई के काम आएगा या लोगों के पीने के काम आएगा। तो हाँ दोस्तों, तो जो होशंगाबाद ज़िला है ना, तो होशंगाबाद में कितना है, 2 दशमलव कितना, 2.47 लाख हेक्टेयर, कितना लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ही इस बांध से सिंचाई होती है। कितना? अरे 2.5 लाख हेक्टेयर पर इस बांध से सिंचाई होती है। यानी कि जो बांध बनाकर जो जलाशय बनाया गया है ना दोस्तों, तो 2.5 लाख हेक्टेयर पर इस बांध से सिंचाई होती है। तो ये बांध हमारे कितने काम का है आप खुद समझ जाइए, है ना। तो यार दोस्तों, यार वीडियो में मज़ा आ रहा हो ना, है ना। ये अगर आप मध्य प्रदेश की, क्या मैं बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। क्योंकि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान की पूरी सीरीज़ चला रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है ना। समझ में आया ना। तो होता क्या दोस्तों, अब ये तो हो गया हमारे बांध के बारे में। एक और फैक्ट बताऊं इसके बारे में, बताऊं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों इस बांध, इस नदी पर, कौन सी, तवा नदी पर एक ब्रिज है, जिसका एक पुल है, मैं बता देता हूँ, सड़क पुल, उसका नज़ारा दिखा देता हूँ, उसकी पिक दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, ये लंबा सा आपको जो पुल दिख रहा ना, ये हमारा तवा नदी सड़क पुल। कौन सा? तवा नदी सड़क पुल। पता है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल है। किसका? मध्य प्रदेश का। आपसे पूछा जाता है ना कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल, यानी कि सबसे पुराना लंबा सड़क पुल कौन सा है, तो ये हमारा यही जो तवा नदी पर जो ब्रिज बना हुआ है, जो पुल बना हुआ है, वही सबसे लंबा है। आप बोलेंगे सर सबसे लंबा है तो लंबाई भी कुछ होगी ना। तो दोस्तों ये कितना है हमारा, 1322 मीटर, यानी कि लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा ये हमारा क्या है, 1322 मीटर लंबा है। 2322 मीटर लंबा है ये हमारा, कौन सा, यही सड़क पर जो पुल बना हुआ है। वो नज़ारा दिखाएं इसके, ये रुकिए एक मिनट, ये देखिए, ये पूरा का पूरा, ये तो दोस्तों मैंने शॉर्ट पिक ली हुई है। आप जब घूमने जाएंगे ना, इस पर लगेगा ये सबसे, अभी तो ये पुल थोड़ा सा जर्जर हो रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द इसकी मरम्मत होने वाली है। तो ये हमारा कहाँ है, ये तवा नदी पे बना हुआ है, होशंगाबाद ज़िले में। तो ये एक फैक्ट था। अभी दोस्तों, अभी सबसे पुराना, अभी सबसे लंबा सड़क पुल हमारा 2.5 किलोमीटर का, क्या, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ थोड़ा सा, तो कितना, 2.5 किलोमीटर का, 2.5 किलोमीटर का हमारी सिंध नदी हमारी जो मध्य प्रदेश की नदी है, उस पर बनाया गया है। तो ये हमारा अभी लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। अब इस नदी के बारे में एक और बात बता देता हूँ, तो बताता हूँ, चलते हैं हमारी दूसरी स्लाइड पे। दोस्तों जो पीछे आपको पिक दिख रही है, आप बता सकते हैं कि किसकी पिक है? देखिए क्या शानदार नज़ारा होगा ना, जंगलों के बीच में सवारी करते हुए निकलना, आहा क्या रोड है, बढ़िया। आपको साइकिल दे दी जाए और इसमें घूमने के लिए दे दी जाए तो आप तो मज़े आ जाएंगे आपको। तो दोस्तों ये जो हमारा स्थान है ना, ये हमारा तवा नदी के किनारे ही है। अरे कौन सा स्थान है भाई, नाम भी तो बताइए। तो दोस्तों क्या हुआ कि ये हमारा बोरी वन्य रिजर्व क्षेत्र है। कौन सा? बोरी वन्य रिजर्व क्षेत्र। तो ये कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये भारत का सबसे पुराना, क्या, भारत का सबसे पुराना वन रिजर्व क्षेत्र है। वन यानी कि, अरे जंगल, जो हमारे वन होते हैं, वन समझते हो ना आप, जहाँ पेड़ पौधे लगे रहते हैं, वही वन रिजर्व, यानी कि जो वनों का आरक्षण किया जाता है, उनका रिजर्व किया जाता है ना, आरक्षण किया जाता है, यानी वन आरक्षित क्षेत्र है ये। तो सबसे पुराना वन आरक्षित क्षेत्र हमारा कौन सा है? तो उसका नाम है बोरी वन आरक्षित क्षेत्र। क्या नाम है? बोरी वन आरक्षित क्षेत्र। और ये हमारे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद ज़िले में। तो ये हमारा बोरी वन रिजर्व क्षेत्र है, यानी कि वन आरक्षित क्षेत्र है। तो ये कितना पुराना है, कुछ साल वाल होगा ना। तो दोस्तों देखिए, जो अंग्रेज़ थे ना उस ज़माने से, यानी कि 1865 से इस क्षेत्र को घोषित किया गया है, यानी 1865 में। तो 1865 से ये क्षेत्र घोषित है, वनों के लिए रिजर्व है, आरक्षित है ये। अब दोस्तों इसका नाम ही क्या रखा हमने? बोरी। देखिए मैं लिख देता हूँ क्या नाम है इसका, बोरी वन रिजर्व क्षेत्र, है ना, बोरी।
ये बोरी वन रिजर्व क्षेत्र था, ये वन रिजर्व रिजर्व क्षेत्र था। कब घोषित किया गया था? तो भारत का सबसे पुराना है। कितना पुराना है? बोले 1865 से। ये जो रियल जो पिक दिख रही ना, ये उसी की है दोस्तों। तो 1865 में इसको रिजर्व क्षेत्र किया गया था। तो क्या हुआ दोस्तों, फिर जैसे ही आगे आगे बात बढ़ी तो आया सन कितना, 1977। क्या? 1977। तो ये जो बोरी वन रिजर्व क्षेत्र था ना, तो सीधी सी बात है, वनों में क्या है, सीधी सी बात है, वनों में जानवर रहते हैं, जैसे टाइगर, शेर, चीता, भालू, सब हिरण विरण सब रहते हैं। तो 1977 में दोस्तों इस क्षेत्र में क्या कर दिया, बोरी अभ्यारण्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बोरी अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या? जिसमें हमारे क्या जानवर वानवर रहते हैं, उनकी भी रक्षा की जाती है। तो बोरी अभ्यारण्य बना दिया गया। तो ये कब बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों, कब बनाया गया? मैंने बता दिया, सन 1977 में। तो आपको एग्ज़ाम में सीधा सीधा यही पूछा जाता है। तो ये हमारा बोरी वन रिजर्व क्षेत्र यानी कि आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया था? तो 1865 में किया था। बोरी वन जो बोरी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, कब बनाया गया? इस रिजर्व क्षेत्र से ही हमने क्या करा, 1977 में। इसी क्षेत्र में से क्या है कि जो वन रिजर्व क्षेत्र होता है वो तो बहुत बड़ा होता है ना, तो उसमें से ही कुछ क्षेत्रफल को क्या करा, 1977 में हमने बोरी अभ्यारण्य बना दिया गया। ये बात आपको समझ में आई ना? कुछ नज़ारे दिखाएं आपको इसके, तो चलिए कुछ नज़ारे आपको दिखा दें। देखिए दोस्तों, ये भी उसी उसी बोरी अभ्यारण्य का बड़ा क्या है कि बरसात का मौसम था, तो उस समय की पिक है ये। बढ़िया ठंडा रखा, आप रोड पे सीधे सीधे चले जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है ना। और दिखाएं आपको कुछ नज़ारा, चल। तो ये उसी का और नज़ारा देखिए दोस्तों, क्या जीप में बैठ के बढ़िया सैलानी आते, देखिए उनके सामने के सामने टाइगर अभी जिंदा है ना। तो ये टाइगर अभी जिंदा है। तो ये वाला क्षेत्रफल है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? देखिए दोस्तों, ये अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें ना, तो ये वाली सीरीज़ आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। मैं आपसे मेहरबानी करता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पीछे नीचे लाल बटन है, सॉरी लाइक का बटन है, उसको लाइक कर दीजिए, है ना। और जिसके नीचे एक सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसको दबाकर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से, है ना, आपके कुछ पैसे वैसे नहीं लग रहे हैं क्या? बस ये है कि इससे क्या होता है दोस्तों, आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ना, तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ जाता है और मैं इसी प्रकार की वीडियो और आपके लिए बनाऊंगा, है ना। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।